अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अक्सा वसीम और आप देख रहे हैं अक्सा वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लाई हूं। फ्राइड फ़िश बना रही हूं। ये मैंने मछली ले ली है, 2-2 किलो की 2 मछलियाँ हैं। ये बड़े साइज़ की थी। अब इन्हें मैं नमक लगा रही हूँ। अच्छी तरह आपने इसे नमक लगा लेना है ताकि इसके मछली के हर हिस्से को नमक अच्छी तरह से लग जाए, और 4 घंटे के लिए आप इसे रख देंगे नमक को मिक्स होने के लिए। अब ये मैंने 4 घंटे के बाद मछली को अच्छी तरह से धो लिया, अच्छी तरह धो के, और इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया छलनी में। और ये अंदाज़े के मुताबिक 4 किलो मछली के लिए लहसुन छीला है मैंने। और लहसुन के अलावा जो मसाले डलेंगे वो कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, अजवाइन है, ज़ीरा है और हल्दी है। इन सब मसालों को हम जो है ग्राइंडर में डाल देंगे। ग्राइंडर में डालने के बाद जो है हम इसे चला देंगे ग्राइंडर को। लहसुन आपने अपने अंदाज़े से डालना है, जितना आपको सही लगता हो आप उतना डाल सकते हैं। जितना लहसुन होगा उसमें मछली की स्मेल नहीं आएगी। तो ये ग्राइंडर में मैंने सारे मसाले और लहसुन डाल दिया। अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे चला दूँगी। अजवाइन और ज़ीरे को आपने लाजमी छाननी में धो के डालना है, बग़ैर धोए आपने नहीं डालना, इसमें मिट्टी होती है। अब ग्राइंडर को चला दूँगी मैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ये चलेगा और ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट सा, बिल्कुल लहसुन और मसाले और चीज़ें सारी मिक्स हो जाएंगी। हल्दी, अजवाइन और ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया था, और सुर्ख मिर्च अब मैं ऐड करूँगी। कुटी हुई सुर्ख मिर्च आपने डालनी है, और हल्दी भी इसमें मिक्स कर देनी है अच्छे से। चम्मच से आप मिक्स करते जाएं। अगर बहुत ज़्यादा थिक हो जाए तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें। पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जिससे मसाला जो है मछली के ऊपर बिल्कुल चिपक जाता है, वो कॉर्न फ्लोर है। कॉर्न फ्लोर की क्वांटिटी आप अपने अंदाज़े से डालें। 4 चम्मच खाने के मैं इसमें डाल रही हूँ। 4 चम्मच खाने के मैं इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी इसके अंदर, और इसे मिक्स करती जाऊँगी। इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है आपने, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जब हम मछली को लगाएंगे ये मसाला, तो बहुत अच्छे तरीके से ये मछली पे स्प्रेड होगा। और अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। नमक आपने डालने का तरीक़ाकार ये रखना है कि जब मछली धुल जाए, आपने बिल्कुल थोड़ी सी ज़बान लगा के मछली को चेक करना है कि उसमें नमक कैसा रचा हुआ है। अगर कम हो तो फिर आपने मसाले में थोड़ा ज़्यादा कर लेना है। अगर सही रचा हुआ हो तो फिर मसाले में बिल्कुल कम नमक डालना है। अब ये मेरी धुली हुई मछली है, मैंने इसे हल्का सा एक साइड से ज़ुबान लगा के चेक कर लिया था। अब मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है, और मछली भी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, पानी नहीं है इसके अंदर। अब हम इसे मसाला लगाएंगे। अच्छी तरह से आप चम्मच से कोट करें या हाथ से लगाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस एक पतली सी तह इस पे मसाले की लग जाए, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और जो है ना, एक एक स्लाइस को आप निकालते जाएं और रखते जाएं एक दूसरे के ऊपर। ये मेरे पास जो है फ़िश सेव करने के लिए बॉक्स है। अगर आपके पास घर में अवेलेबल है तो बहुत बेहतर, अगर नहीं है तो फिर आप किसी भी टोकरी में या किसी चीज़ में रख के, और नीचे इसके ड्रेन के लिए कोई भी पॉट वगैरह आप लगा सकते हैं, और उसे पैक करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा तेज़ आग पे इसे गर्म करना है। पहले एक दफ़ा मछली डालने के बाद फिर इसका फ्लेम कम करना है आपने। और स्किन वाली साइड नहीं डालनी मछली की, दूसरी साइड डालनी है।
तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसे फुल फ्लेम पे मछली को फ्राई किया था। कॉर्नफ्लोर वाला मसाला होता है तो वो अच्छी तरह से चिपक जाता है तेज़ आग पे। अभी मैंने इसे आग को कम कर दिया और मैं इसकी साइड पलट रही हूँ। मछली जो है सर्दियों का बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है। अल्लाह ताला की तरफ से इम्यूनिटी को जो है बूस्ट करती है ये। इस तरह से बनी हुई मछली जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और लज़्ज़त में ग़िज़ाइयत से हर चीज़ से भरपूर होती है ये। आप ज़रूर ट्राई करें। अभी मैंने इसे पलट दिया था। अब मैं इसे अपनी सर्विंग प्लेट में जो है निकालने लगी हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और जो है खाने में ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। बच्चों के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।